हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 4 सितंबर 2020 भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू जी ने यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट इसको जो है रिलीज किया है। तो यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में दो कैटेगरी रखा गया है कि यंग चाइल्ड आउटपुट इंडेक्स और दूसरा है यंग चाइल्ड एनवायरमेंटल इंडेक्स। तो दोनों के ही बारे में डिस्कस करेंगे, इसके आउटकम क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहां पे जो भी रिपोर्ट्स रिलीज किए हैं इसमें कितने जो बच्चे हैं 0 से लेकर 6 साल तक उनकी यहाँ पे जो है स्टेटिस्टिक्स मेंशन किया गया है, उनको कितनी यहाँ पे बेनिफिट्स मिले हैं इसके बारे में दिखा गया है। यहाँ पे हेल्थ इंडेक्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है उसके बारे में डिटेल में मेंशन किया गया है। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे हम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का डिटेल्स दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 4 सितंबर 2020 को भारत के जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू ने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट इसको रिलीज किया है। तो इसमें बेसिकली हेल्थ रिलेटेड जो चैलेंजेस है, बच्चे जो है 0 से लेके 6 साल तक की जो भारत में उनकी यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्थ रिलेटेड इसको मेंशन किया गया है। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है जो मोबाइल क्रैचेस एक जो पॉलिसी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है। तो दो मेन पैरामीटर इसमें जो डिस्कस किया गया है, एक है यहाँ पे यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स और दूसरा है यंग चाइल्ड एनवायरमेंटल इंडेक्स। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 6 साल तक की जो बच्चों की जो एज गैप है, वहां पे बच्चों की जो हेल्थ, न्यूट्रिशन और कॉग्निटिव ग्रोथ है यहाँ पे, यानी कि जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको एनालाइज किया गया है। तो काफी सारे यहाँ पे फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दिया गया है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गई, यहाँ पे स्टनिंग हो गई, उनकी वृद्धि कितनी हो रही है, यहाँ पे उनकी अटेंडेंस जो प्राइमरी स्कूल में। तो यहाँ पे देखा जाता है कि अगर उन लोग की बच्चों की यहाँ पे हेल्थ ठीक होगी तभी उन लोग प्राइमरी जो एजुकेशन जो है उन लोग ले पाएंगे। और एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस है इसको देखने के लिए कितने सारे बच्चे जो है यहाँ पे जो एजुकेशन को ले रहे हैं, क्या क्या उसमें डेवलप करनी पड़ेगी, यह सब देखा गया है। तो ये 10 साल का एक जो टाइम पीरियड में देखा गया है 2005-6 से लेके 2015-16 तक की जो सर्वे करके उसका रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है। तो कुछ कुछ स्टेट्स अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि केरला हो गई, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी स्टेट्स में लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, जैसे कि मिजोरम हो गई, केरला हो गई, काफी ज्यादा यहाँ पे लिटरेसी रेट है। तो यहाँ पे जो है इन लोग जो है टॉप स्टेट्स में है। यहाँ पे काफी सारे स्टेट जैसे कि आसाम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो कंट्री के एवरेज स्कोर से नीचे है। तो इंडिया का एवरेज स्कोर जो है 0.85। तो ये हाईएस्ट जो यहाँ पे है 1 और लोएस्ट है 0। तो इसमें इंडिया की ओवरऑल स्कोर जो है 0.85। तो इसको अगर हम लोग स्टेट्स के हिसाब से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे टॉप स्टेट्स जो है 2015-16 के हिसाब से, तो केरला का 0.858, यानी कि 2005-6 में 0.976 थी, सॉरी 796 थी। तो ये थोड़ी सी बढ़ी है, हर जगह पे बढ़ी है। गोवा में देखिए, गोवा सेकंड रैंकिंग पे है, त्रिपुरा थर्ड रैंकिंग पे है, लेकिन थोड़ी सी तो हर स्टेट्स में बढ़ी भी है। लेकिन बॉटम स्टेट्स में अगर देखेंगे, झारखंड में काफी ज्यादा कम है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में काफी कम है, यहाँ पे बिहार में काफी कम है थोड़ी सी। लेकिन कंपेरेटिवली अगर देखेंगे 2005-6 के हिसाब से 2015-16 में थोड़ी सी डेफिनेटली हर स्टेट्स में बढ़ी है। और जिन स्टेट्स में जो है ये स्कोर काफी कम है उनकी देख सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है कंपैरिजन टू द अदर स्टेट्स। तो यहाँ पे दूसरा जो पैरामीटर हम लोग देखेंगे, जो यंग चाइल्ड एनवायरमेंटल इंडेक्स। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए जाते हैं या फिर जो भी एनवायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, ताकि एक बच्चा जो है यहाँ पे, एक शिशु जो है, उनकी यहाँ पे
ओवरऑल डेवलपमेंट हो उसको यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। तो 5 पॉलिसी एनाबलर्स यहाँ पे देखा जाता है, यानी कि 5 फैक्टर्स को देखे जाते हैं जहां पे एक शिशु की ओवरऑल ग्रोथ को उसको एनालाइज किया जाता है। तो पहला देखा जाता है यहाँ पे पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी को कितनी हद तक यहाँ पे कम करने में काम हो गई है। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आती है पॉवर्टी में, उनकी यहाँ पे खान पान से लेके लाइफस्टाइल से लेके उनकी यहाँ पे जैसे एनवायरमेंट में शिशु पलता है उसको देखा जाता है। प्राइमरी हेल्थ केयर उस जगह में कैसी है, प्राइमरी हेल्थ केयर, एक शिशु को यहाँ पे बुखार हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, यहाँ पे कुछ डिजीज हो गई, उसकी ट्रीटमेंट कैसी हो रही है, यहाँ पे दवाई कैसी मिल रही है। यहाँ पे एजुकेशन लेवल देखा जाता है, यहाँ पे एक बच्चे के एजुकेशन लेवल को कैसे यहाँ पे जो है देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि एजुकेशन लेवल भी बहुत मैटर करते हैं। यहाँ पे बच्चा बड़ा होकर जब भी उन लोग को एजुकेशन प्राप्त होगा तभी उन लोग को समझ में आएगा कि हेल्थ की जो इंपॉर्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। सेफ वाटर सप्लाई के बारे में यहाँ पे देखा जाता है, अलग अलग जगह पे अभी जल जीवन मिशन के हिसाब से जो टैप ड्रिंकिंग वाटर के बारे में स्टार्ट किया गया है, तो यहाँ पे वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जेंडर इक्विटी के बारे में देखा जाता है। तो 5 मेन एनेबलर्स को यहाँ पे देखे जाते हैं। तो यहाँ पे मेनली देखिए कि 2005 15-16 का ही यहाँ पे रिकॉर्ड जो लिए गए हैं, बिकॉज इतनी डेटाज की अवेलेबिलिटी नहीं थी। काफी सारे स्टेट्स ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे कि केरला हो गई, गोवा, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तो काफी सारे स्टेट्स ने यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल इंडिया की जो यहाँ पे स्कोर है 0.672 आउट ऑफ 1, तो ये एवरेज स्कोर है भारत की। तो इसमें अगर हम लोग थोड़ी सी और डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो देखिए 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अलग अलग कैटेगरी जैसे कि चाइल्ड न्यूट्रिशन हो गई, यहाँ पे हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशन हो गई, या फिर अलग अलग प्रोटेक्टिव सर्विस में भारतीय गवर्नमेंट ने हर बच्चे के ऊपर लगभग 1723 रुपए हर बच्चे के ऊपर यहाँ पे खर्च किए हैं। तो यहाँ पे जो भी बजट में एक प्लानिंग किया जाता है कि जितना खर्च करेंगे उसको जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर किए जाते हैं, और उसका जो एडिशनल फंड है ये एलोकेट किया जाता है एक न्यूट्रिशन डिलीवरी जो सिस्टम है अदर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो देखिए भारत में 0 से लेकर 6 साल की उम्र के बच्चों की टोटल संख्या जो है 158.8 मिलियन, यानी कि मान सकते हैं आप लगभग 16 करोड़ के आसपास जो है 0 से लेकर 6 साल की उम्र के बच्चे भारत में मौजूद है। लेकिन यहां पे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है सिर्फ 7.2 करोड़ जो बच्चों उनको ही यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट दे पा रही है यहाँ पे। तो काफी सारे बच्चे हैं अभी भी जो है, आधे से भी कम बच्चे जो हैं उनको यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे लगभग 16 करोड़ बच्चों में से जो 0 से लेकर 6 साल तक की है वहां पे 21% यानी कि 21% बच्चों को यहाँ पे अंडर नरिश्ड, यानी कि उन लोग जो है कुपोषण का शिकार है, यहाँ पर प्रॉपरली उन लोग को पोषण नहीं मिलते हैं। 36% जो बच्चे हैं यहाँ पे अंडर वेट, यानी कि उन लोग की वजन जितनी होनी चाहिए उससे कम है। काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं, उन लोग की यहाँ पे जो जेनेटिक फैक्टर आ जाती है, उन लोग को पोषण कैसा मिल रहा है, कैसे एनवायरमेंट में इन लोग पल रहे हैं, बहुत कुछ चीजें यहाँ पे आ जाती है। 38% जो बच्चे हैं उन लोग को प्रॉपर इम्यूनाइजेशन नहीं मिलते हैं, यानी कि जो भी उन लोग को दवा मिलनी चाहिए, जो भी यहाँ पे बेसिक यहाँ पे मेडिकल नीड्स होनी चाहिए, ये उन लोग को नहीं मिलते। तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर हम लोग 36% आउट ऑफ 15-16 करोड़ अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये देख सकते हैं कि कितने ज्यादा बच्चे जो 0 से लेकर 6 साल तक की बच्चे हैं उन लोग जो है इस फैसिलिटी से उन लोग को कुछ भी डेवलपमेंट प्राप्त नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि अगर बात करेंगे अलग अलग फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गई, यहाँ पे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन हो गई रिगार्डिंग पोषण अभियान हो, ताकि बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट को उसको जो है प्राप्त किया जा सके। यहाँ पे अलग अलग अगर बात करेंगे हम रिसेंटली जो डेवलप किया गया था, स्टार्ट किया गया था जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, तो इसमें भी मेंशन किया गया है अलग अलग स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जैसे कि मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम क्या होता है कि बच्चों को यहाँ पे मिड डे में जो है प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड उन लोग को मिल सके। एक तो है कि उन लोग की यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन कंप्लीट होगी यहाँ पे। दूसरी बात क्या होगा कि बच्चों को यहाँ पे जो भी गरीब घरों से है उन लोग जो है स्कूल में आए जाए करेंगे, क्योंकि स्कूल में जो है उन लोग को फूड मिलेगी यहाँ पे। दूसरी बात है अलग अलग जो मिड डे मील स्कीम जैसे कि इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना हो गई, यहाँ पे नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी हो गई जो 1993 में स्टार्ट किए गए थे। तो मेनली देखिए एक बच्चा जो है यहाँ पे 0 से लेकर 6 साल तक की उन लोग के ओवरऑल जो है यहाँ पे
विकास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस उम्र में अगर कुछ प्रॉब्लम्स उन लोग को हो गई तो पूरा जिंदगी उन लोग को जो है बहुत खराब बीतेगी। और एक बच्चा जब हेल्दी होगा यहाँ पे, देश की इकोनॉमी भी यहाँ पे हेल्दी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे जो बीमार बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी तो उन लोग डेफिनेटली जब बड़े होंगे आउटपुट नहीं दे पाएंगे। उसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो मदर होती है उनकी यहाँ पे जेनेटिक कैसी होती है, उनको उनकी जो माँ होती है उनकी यहाँ पे जो है हेल्थ कैसी होती है, ये सब आती है यहाँ पे। उनकी माँ की जो यहाँ पे एजुकेशन लेवल कितने हैं, अगर उनकी माँ जो है एजुकेटेड होगी तो बच्चों को भी यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे केयर ले पाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे, पॉवर्टी से रिलेटेड, उस एरिया के ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे ये कंबाइंड फैक्टर से जो है एक बच्चा यहाँ पे पलता है। और एक बच्चा जितना हेल्दी होगा उतना ही देश आगे जाके हेल्दी होगी, देश को ज्यादा जो है उन लोग अपना सर्विस, अपना योगदान दे पाएंगे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ यंग इंडिया, यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, जिसको वेंकैया नायडू ने रिलीज किया रिगार्डिंग 0 से लेकर 6 साल तक की बच्चों की यहाँ पे हेल्थ केयर से रिलेटेड। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। ऐसे टॉपिक जो है आपको एग्जाम्स में जो है इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे टॉपिक जो है किसी भी चीज में आप जो है यहाँ पे चाइल्ड से रिलेटेड हो, एसेज हो गई यहाँ पे, ऐसे रिपोर्ट अगर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपके आंसर्स और भी मैच्योर्ड होंगे। तो आशा करते हैं बहुत कुछ चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।